उधर बड़ी खबर आई हमास के कैद में मौजूद बंधकों पर। खबर है कि बंधकों की रिहाई से जुड़ी डील से अलग भी कुछ बंधकों की रिहाई करने का ऐलान हमास की तरफ से किया गया है। ये बंधक रूस के नागरिक हैं। माना जा रहा है कि हमास के नेताओं ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को तोहफा देने के लिए रूस के नागरिकों की रिहाई का ऐलान किया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह कि ये बंधक इजरायल के साथ हुए हमास के समझौते में शामिल नहीं है। हमास के इस ऐलान को पुतिन और हमास के बीच नजदीकियों से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भले ही पुतिन इस जंग में खुलकर कभी हमास के साथ नहीं दिखे, लेकिन ईरान के साथ मिलकर उन्होंने उसकी मदद तो की ही होगी, क्योंकि ईरान और रूस की दोस्ती यूक्रेन जंग से चली आ रही है और वो दोस्ती इजरायल और हमास के बीच जारी जंग में भी देखने को मिली, क्योंकि ईरान के सुर में सुर मिलाकर रूस ने भी कई बार इजरायल को गाजा में बमबारी रोकने की चेतावनी दी थी। और माना तो ये भी जाता है कि ईरान के ही जरिए रूस ने इजरायल के खिलाफ जारी जंग में हमास की मदद भी की थी और उस मदद के बदले ही हमास रूस को ये तोहफा दे रहा है और इजरायल के साथ हुए समझौते से अलग उसके दो बंधकों को छोड़ रहा है। क्योंकि इजरायल और हमास के बीच जारी जंग में पुतिन ने कई बार हमास का समर्थन करने के संकेत दिए। जंग की शुरुआत में भले ही पुतिन ने इससे दूरी बनाई हुई थी, लेकिन जंग के दौरान ईरान और हमास के नेताओं की मेजबानी कर रूस ने इस युद्ध में सीधी एंट्री ले ली और उसके बाद से ही ये माना जाने लगा कि पुतिन खुद को ईरान और हमास के खेमे के नेता की तरह दिखाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने हमास और ईरान की मेजबानी ऐसे वक्त में की जब इजरायल और हमास के बीच जारी जंग चरम पर थी। हालांकि उस वक्त भी पुतिन से इसे दोनों पक्षों की बात सुनने की एक कोशिश ही बताया गया, लेकिन माना जाता है कि उस वक्त पुतिन ने अपने दोस्त ईरान के साथ मिलकर हमास की मदद करने का प्लान तैयार कर लिया था और तब से ही पुतिन हमास का समर्थन कर रहे हैं और ईरान के जरिए उस तक हर वो मदद पहुंचा रहे हैं जिसके दम पर वो इजरायल की फौज का मुकाबला कर सके। और इसीलिए पुतिन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने सीरिया के जरिए ईरान के समर्थित चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को एंटी शिप मिसाइलें भेजी थी ताकि वो इजरायल के खिलाफ जारी जंग में हमास का साथ दे सके, क्योंकि हिजबुल्लाह जंग की शुरुआत से ही हमास के साथ खड़ा है और वो कई बार हमास के समर्थन में इजरायल पर हमला करने की धमकी दे चुका है। ऐसे में जब हिजबुल्लाह को रूस की एंटी शिप मिसाइलें मिलने की खबर आई तो पुतिन पर हमास का समर्थन करने का आरोप लगा, क्योंकि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस ने अपनी एंटी शिप मिसाइलें पहले सीरिया भेजी और बाद में सीरिया से वो मिसाइलें ईरान के समर्थित चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह तक पहुंचाई गई। माना जाता है कि रूस ने सीरिया के साथ अच्छे रिश्ते का फायदा उठाकर एंटी शिप मिसाइलें हिजबुल्लाह तक भेजी ताकि हिजबुल्लाह के समर्थन से हमास इजरायल का मुकाबला कर सके।